उसने सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पांव रेगिस्तानों, जंगलों और जलती हुई राहों पर चलता गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर को एक हद तक पहुंचा सके। कई हफ्तों तक भूखा रहकर उसने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे ऐसे हालात को झेलने के लिए बनाया ताकि वो भगवान जैसी ताकतें हासिल करके सबकी मदद कर सके। कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 साल पहले, जब आर्यंस नाम की एक जनजाति किंडस रिवर्स के पास हिमालय की तलहटी पे आके घर बस गई। उन्होंने वहाँ का लोगों पर काबू पा लिया और धीरे धीरे कई राजाओं तक विकास किया, और उनमें से एक था कुशाला राज्य, जो कि इतना ताकतवर हो चुका था कि पास वाले शाक्य राज्य तक बार बार हमला करता था। हर बार जब युद्ध होता कई लोग मारे जाते, पूरा का पूरा गांव खराब हो जाता और कई लोगों को गुलाम बनाया जाता। चारों तरफ दुख ही दुख था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि काश कोई आकर मुझे बचा ले। उधर हिमालय की ऊंची एक मठ में ग्रैंड मंक अशिया को दक्षिण दिशा से एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर किसी चीज का आभास होता है। वो अपने शिष्य नारदा को आदेश देता है कि वो पहाड़ से नीचे जाए कि उस महान व्यक्ति को ढूंढे जो आगे जाकर चक्रवीर बनने वाला है। अब कुछ साल बाद शाक्य राज्य के राजा किंग सुटाना अपने शिकार के लिए जंगल में जाता है, और तभी राजा वहाँ पे एक करिश्मा देखता है। जंगल के जानवर उनके आसपास शांति से उनके पास आकर इकट्ठा हो जाता है, वो भी बिना किसी डर के। और तभी राजा के पास एक संदेश वाहक आता है और बताता है कि रानी ने उन्हें बुलाया है, और राजा तुरंत महल लौटता है जहाँ उनकी पत्नी क्वीन माया बताता है कि उन्हें एक दिव्य सपना आया और उनके सपने में एक विशाल सफेद हाथी, उस हाथी का 6 दांत थे और उनके शरीर में वो प्रवेश कर गया। और यह सुनकर राजा सुडाना खुश हो जाता है, और राजा भी रानी को अपने जंगल वाला चमत्कार बताता है और कहता है कि धरती का सारे जीव जंतु उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। राजा नदी की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस मौसम में तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये सब कुछ उस बच्चे की वजह से है जो जल्द ही पैदा होने वाला है। और इधर महल के बाहर शाक्य का सैनिक कुछ कैदियों को लेकर महल से गुजर रहे थे, और इसी दौरान एक गुलाम लड़का जिसका नाम था चपड़ा उन्हें देख लेता है और पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा गलती से उस स्थानीय गुंडे की टक्कर लग जाता है, और वो गुंडा उस बच्चे को कहता है कि अगर तुम्हारी जान बचानी है तो टोकरी में जो कुछ भी है हमें दे दो। और चपड़ा डरते हुए वहाँ से तुरंत भाग लेता है, और गुंडे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। भीड़ भाड़ गलियों में दौड़ते दौड़ते चपड़ा एक तंग गली में घुसकर सांस ले ही रहा था कि अचानक एक छोटा लड़का जिसका नाम था टाटा उसके ऊपर से गिर जाता है और उसके हाथ से कपड़ा छीनकर वहाँ से भाग जाता है। और बाद में जब चपड़ा वो अपने मालिक को ये बात बताता है तो बेचारे उस छोटे बच्चे को खूब कोड़े मारे जाते हैं। चपड़ा की माँ जैसे ही ये सुनती है वो दौड़ के आती है और मालिक से कहती है कि सजा उसकी बेटे की जगह मुझे दे दी जाए, लेकिन मालिक इस बात को साफ साफ मना कर देता है, और मालिक इस बात पे कहती है कि औरत उनकी संपत्ति है। लेकिन मालिक थोड़ी दया दिखाकर चपड़ा को कहता है कि 3 दिन में वो कपड़ा वापस ला के दे, वरना वो उसकी माँ को बेच देगा। लेकिन चपड़ा इसको सुनकर बहुत ही टूट जाता है, और जब चपड़ा उस मार्केट से गुजर रहा था तो एक दुकान में वो कपड़ा उसे दिख जाता है। वो उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत पकड़ लिया जाता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। और इसी तरह मायूस होकर वो जब घर जा रहा था और वो इस दर्द में मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गुलाम व्यापारियों को अपने गुलाम माँ को बेचने नहीं देगा। तभी ऊपर दीवार पर टाटा फिर दिखाई देता है, और इस बार वो अपने दोस्तों के साथ था, और चपड़ा उस लड़के से तुरंत कपड़ा वापस मांगता है। लेकिन ये सुन के टाटा और जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्तों को उन पर हमला करने को बोलता है। चपड़ा कुछ लड़कों को मारकर गिरा देता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसे जमीन पे गिराकर बुरी तरह पीट देता है। जमीन पर पड़े हुए चपड़ा की सांसें भी मुश्किल से चल रही थी, और चपड़ा रोते रोते टाटा से कपड़ा मांगने की भीख मांगता है, और वो उसे बताता है कि अगर कपड़ा नहीं मिला तो उसकी माँ को बेच दिया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद चपड़ा एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने टाटा को खड़ा हुआ देखता है। टाटा तुरंत अपनी बहन को आवाज लगाता है कि वो आकर चपड़ा का जख्मों का इलाज करे। थोड़ी देर बाद
टाटा की बहन आती है और उसे एक कड़वी दवाई देता है जो उन्होंने आस पास मिलने जाई जड़ें उगा कर मिलाई थी। दवाई के बाद टाटा अपना नाम बताता है और बोलता है कि वो कपड़ा जो उन्होंने छीना था वो तो वो पहले ही बेच चुका है। और ये सुनते ही चपड़ा गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन टाटा की बहन उसे झट से रोकती है और कहता है कि उनका गुजारा ही चोरी करके चलता है और मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि शायद वो गली में खड़े खड़े हुए सपने देख रहा था और कोई उसके सामान को ले उड़ा। चपड़ा उन्हें बताती है कि उस कपड़े की वजह से वो शायद अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही टाटा और उसकी बहन का मुंह उतर जाता है और धीरे से टाटा कहता है कि वो चपड़ा की माँ को छुड़ाने में उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद उसी दिन गुलाम व्यापारी औरतों को लेकर जा रहे थे जिनमें चपड़ा की माँ भी शामिल थी और तभी अचानक एक जंगल से टाइगर निकलता है और दोनों व्यापारी को वही मार देता है। फिर वो शेर चपड़ा की माँ की तरफ जाता है, लेकिन चपड़ा उस शेर के ऊपर टूट पड़ता है। वो पत्थर फेंक ही रहा था कि तभी झाड़ियों में टाइगर वापस कूद जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस टाइगर से एक आत्मा निकलकर टाटा के अंदर घुस जाता है और छोटी सी मुस्कान के साथ वो जानवर के अंदर घिरा हुआ होता है। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहा हुआ एक साधु मंक ने वो इसे देखता है और सोचता है कि क्या ये वही धन्य बालक है जिसके बारे में उनका गुरु अस्या ने बताया था। लेकिन उसे जश्न मनाने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि तभी कोसले की सेना पिलावस्तु यानी साकिया राज्य के राजधानी पर हमला करने पहुंच जाती है। टाटा चपड़ा को बताता है कि कोसला राज्य उनके जमीन पर हमला करना चाहता है और ये सेना उनके गांव के ऊपर से ही जाएगी। और ये सोचकर टाटा अपनी माँ और बहन के बारे में सोचकर घबराते हुए भागता है। कोसला राज्य का सेनापति निर्दय और एक बेरहम राजा था जिसे लोगों को मारकर एक अलग ही खुशी मिलती थी। वो पागल की तरह हंसते हुए गाँव को जलते हुए देख रहा था और जैसे ही सेना गाँव पे घुसती है टाटा अपनी माँ और बहन को ढूंढने के लिए घूमता है, लेकिन उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती है। टाटा टूटे हुए दिल के साथ वो बदला लेने की कसम खाता है और चपड़ा उससे वादा करता है कि वो उसके साथ हर हाल में पास रहेगा। और उसी रात कोसला की सेना जब जश्न मना रहा होता है और चपड़ा और टाटा उसे दूर से देखता है कि जनरल पर पहुंचना कितना मुश्किल है, वो उसे देखता है। तभी टाटा धीरे से उसकी योजना उसकी कान में बताता है। वो अपनी आत्मा एक घोड़े के अंदर डाल देता है। घोड़ा अचानक पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है और पूरे कैंप में हफ्तर मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चपड़ा उस घोड़े पर उठता है और सीधे जनरल के पास पहुंचता है। फिर वो तीर उठाकर जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल आखिरी पल पे अपना सिर घुमा लेता है और बच जाता है। कुछ ही समय में चपड़ा और टाटा भाले की नोक में घिर जाता है। तभी अचानक टिड्डियों का झुंड पूरे कैंप में कूद जाता है और सेना पूरी तरह अफरा तफरी में आ जाता है। मौका देखकर दो बच्चों ने उस जनरल का पीछा किया और वहां भागते भागते जनरल वहां पे पानी में गिर जाता है और तुरंत भूखे मगरमच्छ उन्हें घेर लेता है। चपड़ा बदला लेने के लिए तीर चलाने ही वाला था कि एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि वो पूरी जिंदगी क्या एक गुलाम की तरह जीना चाहता है। जनरल डर के मारे चिल्लाता है कि अगर जनरल उसका जान बचा ले कि वो उससे अपनी सारी दौलत दे देगा। टाटा उसकी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाटा उसे मना करता है और एक एक करके सारे मगरमच्छ मार गिराता है। फिर पानी में कूदकर जनरल को बाहर खींच लाता है। चपड़ा टाटा से माफी मांगते हुए कहता है, ये आदमी ही मेरी किस्मत बदलने की चाबी है। ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी में एक ही बार मिलने मौका दिया है। अगर मैं इसकी सेना में ऊपर तक पहुंच गया तो हम दोनों अपनी गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। टाटा का मन नहीं मानता, लेकिन चपड़ा की बातों में आकर वो धीरे धीरे सर हिला देता है और मान जाता है। अगले ही दिन एक भागते हुए सेना आकर किंग सुटाना को बताता है कि कोसले की सेना रात के अंधेरे में चुपचाप वहां से निकल गया है। टिड्डियों की झुंड ने ज्यादातर सामान उनका खराब कर दिया और उनके जनरल गुडाई भी लापता बता रहा था। ये सुनकर किंग सुटाना हल्की राहत के साथ एक मुस्कान देता है। ताकिया की सैनिक खुशी से चिल्लाने लगता है
राजा अपनी क्वीन माया के पास जाता है कि अब वो सुरक्षित तरीके से अपने माई के पास जाकर अपने बच्चे का जन्म दे सकता है। उधर दूसरी तरफ टाटा और चपड़ा कोसाले के कैंप तक पहुंचता है। चपड़ा टाटा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे स्वार्थी लड़ने वाली बात मान ली। फिर वो टाटा से कहता है कि अब वो घर वापस जाए और उसकी माँ को बता दे कि चपड़ा एक दिन जरूर उसे लेने आएगा। टाटा वापस लौट जाता है। चपड़ा बेहोश पड़े जनरल को वापस ले आता है। कोसाला की सैनिक भागते हुए आते हैं। जल्दी से वैद्य को बुलाओ और जनरल को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। चपड़ा भी थका हुआ नाटक करके जमीन पे गिर जाता है। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, सारा सीन उसी हिसाब से होता है। जब जनरल बुढ़ाई होश में आता है, वो चपड़ा को बुलाता है। वो पूछता है कि वो चपड़ा का मेहनत का बदला कैसे चुका सकता है, लेकिन चपड़ा बस मुस्कुरा कर कहता है, आप आराम करो, बस यही काफी है। जनरल उसे गोद लेने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अब से वो अपनी सेवा में रखेगा। चपड़ा ये मौका बिना एक पल गवाए ये मौका स्वीकार कर लेता है। और दूसरी तरफ साकिया राज्य में दीन माया को उसके मायके ले जा रहा होता है। रास्ते में रोहिणी रिवर के पास डेरा डालना पड़ता है क्योंकि उन्हें नदी अगले दिन पार करना होती है। हर एक सैनिक को सख्त आदेश था कि रानी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें पड़ते ही पेड़ के नीचे ढेर सारे जानवर इकट्ठे होने लगता है और तभी साफ हो जाता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है। क्वीन माया अपने नवजात बच्चे को देखकर कहता है कि सारा संसार तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उनकी तबीयत खराब होने लगती है। सैनिक उन्हें और उनके बच्चे को तुरंत महल वापस ले जा रहा होता है। किंग सुदाना भागते हुए पहुंचता है। क्वीन माया राजा से कहता है कि वो बच्चे को देखे और उनसे विनती करते हैं कि बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा जाए। राजा मुस्कुराते हुए कहता है कि ये नाम बेहद मजबूत है और ये नाम का मतलब है कि वो जिसने अपना मकसद पा लिया। धीरे धीरे उनके सांसें कमजोर होने लगती है। वो बच्चे का चेहरा सहलाती है और फिर दुनिया से चली जाती है, सिद्धार्थ को अपने पिता की जिम्मेदारी पर छोड़कर। कुछ समय बाद महान भिक्षु असिया सिद्धार्थ को देखने आते हैं। जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ती है वो स्तब्ध रह जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी एक उंगली आसमान की तरफ और एक उंगली जमीन की तरफ रहता था। साधु बाबा कहता है कि ये बच्चा न धरती पर किसी के बराबर है न आसमान में। ये बड़ा होकर चक्र किंग बनेगा। बस अफसोस मैं उस दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा।